नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम समझेंगे कि जब हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। जी हां, हमारा अहंकार। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि जब हम बड़े बड़े सपने देखते हैं तो असल में हमें रोकता कौन है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बाहरी हालात या दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? असल में सच्चाई तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। एक ऐसा साया जिसे हम देख तो नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं हर कदम पर। और इसी अनदेखे दुश्मन का नाम है अहंकार। और पता है ये कब जागता है? ठीक तब जब हम कुछ बड़ा करने की ठानते हैं और यह चुपके से हमारी तरक्की के रास्ते में आ जाता है। एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, ये जो खुद पर भरोसा है, इसकी जड़ कहाँ है? क्या ये सच में अपनी मेहनत और काबिलियत पर टिका है या फिर बस एक खोखले एहसास पर? देखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में ना जमीन आसमान का फर्क है। आत्मविश्वास आपकी असलियत से आता है, आपकी मेहनत से, जबकि अहंकार को बस दूसरों से तारीफ चाहिए, मान्यता चाहिए। आत्मविश्वास कहता है मैं ये कर सकता हूं, जबकि अहंकार चिल्लाता है देखो मैं कितना महान हूं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये कहावत। शर्मन का मतलब साफ था कि पदवी से कहीं ज्यादा जरूरी है काबिलियत। अहंकार पद के पीछे भागता है, जबकि समझदारी उस पद के लायक बनने पर जोर देती है। तो जरूरी यह है कि पहले काबिल बने, पहचान तो खुद ब खुद बन जाएगी। अब बात करते हैं अहंकार के सबसे पहले और सबसे बड़े जाल की, और वो है सिर्फ बातें करने का नशा। ये एक ऐसी मोहक गलती है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। काम करने की जगह काम के बारे में बस बातें करते रहना। जब हम अपने बड़े बड़े प्लान्स के बारे में सबको बताते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिलती है। एक झूठा एहसास होता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है, भले ही हमने एक छोटा सा कदम भी ना उठाया हो। और ये एहसास हमें असली काम करने से रोकता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या सिर्फ बातें करके झूठी पहचान पानी है या फिर मुश्किल काम करके असली पहचान बनानी है? जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा दूसरा, मुश्किल रास्ता ही चुना है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी असल प्रेरणा क्या है? क्या हम बस कोई बनना चाहते हैं या असल में कुछ करना चाहते हैं? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कोई बनना मतलब बस दिखावा, टाइटल और पहचान के पीछे भागना, जबकि कुछ करना का मतलब है काम पर ध्यान देना और इतना अच्छा काम करना कि आप खुद प्रभावशाली बन जाएं। लोगों को इम्प्रेस करना और प्रभावशाली होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। आप जो काम करते हैं असल में वही आपको गढ़ता है, वही आपका चरित्र बनाता है। आपकी बातें नहीं, आपकी पदवी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका काम। तो सवाल उठता है, अहंकार के इन सब जालों से बचें कैसे? इसका सबसे शक्तिशाली जवाब है हमेशा सीखने की मानसिकता अपनाना, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना। अहंकार हमें क्या यकीन दिलाता है? यही कि मुझे तो सब पता है, और जिस पल ये ख्याल मन में आया, समझिए सीखने के सारे दरवाजे बंद हो गए। असली तरक्की के लिए विनम्रता और सीखने की इच्छा सबसे जरूरी है। तो एक सच्चा स्टूडेंट बनने के लिए ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, अपने गुरु या मेंटोर पर भरोसा करें। दूसरा, ये मानकर चलें कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और तीसरा, ये समझें कि ज्ञान कमाना पड़ता है, उसे किसी जुगाड़ से हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, हमें अक्सर एक सलाह दी जाती है ना, कि अपने जुनून का पीछा करो। लेकिन क्या जुनून हमेशा सही रास्ता दिखाता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये सलाह कभी-कभी हमें गुमराह भी कर सकती है। जुनून जानते हैं कैसा होता है? एक तेज आग की तरह जो बहुत जल्दी जलती है और फिर बुझ भी जाती है। ये बेसब्र होता है। वहीं दूसरी तरफ उद्देश्य, वो एक शांत, स्थिर लौ की तरह है जो लगातार जलती रहती है। ये अनुशासन मांगता है, दृढ़ता मांगता है। जुनून मेरे बारे में होता है, जबकि उद्देश्य किसी बड़ी चीज के बारे में। जो लोग उद्देश्य के साथ काम करते हैं ना, वो ऐसे सवाल पूछते हैं। वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते बल्कि हकीकत में जीते हैं। वे योजना बनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। शायद ये रास्ता उतना रोमांचक न लगे, पर यही सफलता का सबसे टिकाऊ रास्ता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना कोई हार नहीं है, बल्कि हर दिन, हर हफ्ते अपने अनुभव और मेहनत से कुछ बनाना ही असली जीत है। तो
इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में बस एक सवाल। आज वो कौन सी एक छोटी सी चीज होगी जिसे करने का प्रण लिया जाएगा, जिसके बारे में अब तक सिर्फ बातें ही होती आई हैं? क्योंकि असली बदलाव बातों से नहीं, काम से आता है। जब कोई अपना करियर शुरू करता है तो उसके जहन में एक सवाल हमेशा घूमता है, एक ऐसा सवाल जो उन्हें ड्राइव करता है, लेकिन उसका जवाब वो उतना आसान नहीं होता। तो सवाल यही है, कोई महान कैसे बनता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से लोगों को परेशान करता आया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ें, एक कड़वी सच्चाई है, एक रियलिटी चेक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भले ही ये सुनने में थोड़ा चुभता हो, पर यकीन मानिए, असली कामयाबी की नींव यही है। समझिए, ये एक तरह का रियलिटी चेक है। ये अपने ईगो को, अपने अहंकार को साइड में रखने और एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार होने की बात है। असली ग्रोथ, असली विकास तभी शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पाना है। और जब ये बात समझ आ जाती है, तब असली काम शुरू होता है। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है कैनवास स्ट्रैटेजी। अब ये एक ऐसी रणनीति है जो शायद थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि ये खुद को आगे रखने के बजाय दूसरों के लिए रास्ता बनाने पर जोर देती है। तो पहला कदम क्या है? जो कुछ भी पहले से सीखा है उसे भूलने के लिए तैयार रहना। ये मानना कि जो स्कूल में सीखा या जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो काफी नहीं है। हमें एक नई सच्चाई को अपनाना होगा, एक ऐसी सच्चाई जहां हमारी सफलता दूसरों की सफलता से जुड़ी हुई है। तो आखिर ये कैनवस स्ट्रैटेजी है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है कि ऐसे लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना जो पहले से ही सफल हैं और फिर उन्हें और ज्यादा सफल बनाने में मदद करना। बात अपनी वाहवाही की नहीं है, बल्कि एक बड़े कॉमन गोल के लिए काम करने की है। और इसे करने के 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले, कामयाब लोगों को ढूंढें, फिर उनके साथ जुड़कर काम करें। वो काम करें जिसे करने में दूसरे हिचकिचाते हैं, और फिर अपने काम के नतीजों से ये साबित करें कि आप कितने जरूरी हैं। महानता की शुरुआत अक्सर विनम्रता और सेवा से ही होती है। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस यही है। जरा सोचकर देखें, अगर आप हर मिलने वाले इंसान को बिना किसी उम्मीद के मदद करने का सोचें तो वक्त के साथ इसका जो असर होगा ना, वो कमाल का होगा। लेकिन हाँ, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में आपको निराशा भी होगी, ऐसा भी लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो चलिए अब अपने अगले सबक पर चलते हैं। इन मुश्किल भावनाओं को कैसे संभालना है। ये ख्याल मन में आना बहुत आम है, खासकर करियर की शुरुआत में। ये हमारे अंदर के ईगो की आवाज है जो अक्सर हमें परेशान करती है। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है। सोचिए, किसी मीटिंग में किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी। हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद गुस्सा या खुद को डिफेंड करना। लेकिन एक सच्चा प्रोफेशनल इसे एक मौके की तरह देखता है, अपनी कमजोरियों को समझने और अपने काम को और बेहतर बनाने का मौका। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, आप किसी सिस्टम को तभी बदल पाएंगे जब आप खुद उस सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। इस रास्ते पर अहंकार की कोई जगह नहीं है। संयम रखना एक बहुत जरूरी हुनर है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और असल में काम करके अपनी पहचान बनाने के बीच का फर्क। ये बात कितनी गहरी है। ये हमें उस खतरे से आगाह करती है कि सिर्फ अपने ख्यालों में जीने और बड़ी बड़ी कहानियों से जुड़ जाने से हम असलियत से कितना दूर हो जाते हैं। तो उस ख्याली दुनिया से बाहर निकलना होगा, अपनी कल्पनाओं पर लगाम लगाकर असल काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी आपको आपके विचारों के लिए इनाम नहीं देगा। इनाम सिर्फ आपके काम पर मिलेगा। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि खोखले वादों और पूरे किए गए काम पर बनी मजबूत पहचान में क्या फर्क है। हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हम भविष्य में क्या करेंगे, ये हमेशा इस बात से बनती है कि हमने अतीत में क्या किया है। लंबी और टिकाऊ सफलता के लिए जो सोच चाहिए वो है हमेशा एक स्टूडेंट बने रहने की। चलिए देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। ये हमें एहसास कराती है कि हमें लगातार सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफ़र है, एक प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये सलाह तो बहुत सुनने को मिलती है ना? फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन क्या ये सच में काम करती है? क्या दिखावा करके आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। फेक इट टिल यू मेक इट का मिथक यहीं टूट जाता है। कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको परखा जाएगा और तब सच्चाई सामने आ ही जाएगी। असली आत्मविश्वास दिखावे से नहीं बल्कि काम करने से आता है। तो एक स्टूडेंट वाली मानसिकता के सिद्धांत बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली हैं।
ये सोचना छोड़ना होगा कि हम कोई बहुत स्पेशल हैं, बस मेहनत करनी है। अपनी पहचान को काम से बड़ा नहीं होने देना है। फोकस काम पर होना चाहिए, किसी बड़े विजन पर नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, वैसे वैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएं। अब इन सारी सलाहों को एक साथ लाकर सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। वो हमारा अंदरूनी कंपास, जो इस पूरे सफर में हमें रास्ता दिखाएगा। ये आखिरी सबक इस बात से शुरू होता है कि खुद को जानना कितना जरूरी है। अगर हम यही नहीं जानते कि हमारे लिए सफलता का मतलब क्या है, तो हम उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। पैसे का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। अगर हमें ये नहीं पता कि काफ़ी कितना होता है, तो हम हमेशा और की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंस जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आखिर में ये एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं। अब जब सफलता का असली रास्ता पता चल गया है, तो खुद से ईमानदारी से पूछने की जरूरत है, हमारी महत्वाकांक्षा की जड़ कहाँ है? हमारे अहंकार में या उस काम में जिसे हम सच में दुनिया में लाना चाहते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस कामयाबी के लिए इतनी मेहनत की, वही सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? ये खास तौर पर तब होता है जब कोई एक नए लीडर की भूमिका में कदम रखता है। चलिए आज इसी छिपे हुए खतरे, मतलब अहंकार, कुछ समझने और उसे संभालने की एक प्लेबुक पर बात करते हैं। देखिए, नई जिम्मेदारी और पावर के साथ थोड़ा अहंकार आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि ये कोड बताता है, यही अहंकार हमारी छोटी छोटी गलतियों को करियर की बड़ी तबाही में बदल सकता है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए? जब प्रमोशन मिलता है तो ये महसूस करना बहुत आसान हो जाता है कि हम अजय हैं, कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन असल में खतरा यहीं छिपा है। आपका आत्मविश्वास कब आपकी असलियत से बढ़कर सिर्फ अहंकार बन जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ऊंची इमारत बना रहा हो, लेकिन उसकी नींव कमजोर हो। ठीक यही होता है जब एक लीडर की तरक्की मेहनत और सीखने की इच्छा पर नहीं, बल्कि अहंकार पर टिकी होती है। एक दिन ये सब कुछ ढह सकता है। तो चलिए अहंकार के दो सबसे बड़े चेतावनी संकेतों पर नजर डालते हैं, जिन्हें पहचानना हर नए लीडर के लिए बहुत जरूरी है। पहला संकेत है हक जताने की भावना, जिसे एंटाइटलमेंट कहते हैं। यह तब होता है जब लगने लगता है कि सफलता, इज्जत और हर अच्छी चीज पर तो बस हमारा ही हक है, भले ही उसके लिए मेहनत की हो या नहीं। ये सोच हमें अपनी असलियत देखने से रोक देती है। और दूसरा बड़ा संकेत है हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत। जब एक लीडर हर छोटे बड़े फैसले को नियंत्रित करने लगता है, तो वो अनजाने में अपनी टीम की क्रिएटिविटी और उनकी क्षमता को ही खत्म कर देता है। टीम बस आदेशों का पालन करने वाली एक मशीन बनकर रह जाती है। तो हक जताना और हर चीज कंट्रोल करना, ये वो दो लाल झंडे हैं जो दिखाते हैं कि अहंकार आपके नेतृत्व पर हावी हो रहा है। तो इस अहंकार के जाल से कैसे बचा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि इसका तोड़ मौजूद है। आइए कुछ मजबूत और प्रैक्टिकल समाधानों पर गौर करें। महान लीडर्स की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वे ये नहीं सोचते कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वे ये सोचते हैं कि टीम के लिए सबसे अच्छा क्या है। ये मैं से हम की तरफ एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। ये कोट तो पूरी बात एक लाइन में कह देता है। जब आप टीम की जीत को अपनी जीत से ऊपर रखते हैं, तो आपकी पहचान और सफलता अपने आप ही चमकने लगती है। तो एक टीम फर्स्ट लीडर बनने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। ये समझना होगा कि सफलता किसी एक की नहीं, सबकी होती है। श्रेय की चिंता छोड़कर काम पर ध्यान देना होगा। सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाना होगा। और हाँ, सही सिद्धांतों के अलावा हर चीज पर लचीला बनना पड़ेगा। अहंकार से लड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आपको लचीलापन यानी मुश्किलों से लड़कर और मजबूत होने की आदत डालनी होगी। जब मुश्किलों का सामना होता है, प्रोजेक्ट में देरी होती है या निराशा हाथ लगती है, तो उस समय का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या उसे बर्बाद होने दिया जाता है या उसे सीखने और आगे बढ़ने के मौके में बदला जाता है? एक मजबूत लीडर इंतजार के मृत समय को सीखने के जीवित समय में बदल देता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो उस समय का इस्तेमाल कोई नया स्किल सीखने, अपनी टीम से फीडबैक लेने या अगली रणनीति बनाने में किया जा सकता है। जब चीजें गलत हों या कोई आपकी आलोचना करे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। अहंकार इसे दिल पर ले लेता है, जबकि एक सच्चा लीडर इसे सीखने और खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखता है। असफलता अंत नहीं है,
बल्कि ये तो विकास का एक जरूरी हिस्सा है। महान टीमें और महान लीडर्स अपनी सबसे बड़ी असफलताओं से सीखकर ही और ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। तो असल में सफलता को कैसे मापा जाता है? क्या ये दुनिया की नज़रों में मिली पहचान से है या अपने ही अंदरूनी मानकों पर खरा उतरने से है? एक लीडर जो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए काम करता है वो हमेशा शॉर्टकट खोजेगा, लेकिन एक लीडर जिसका अपना एक मजबूत आंतरिक स्कोर कार्ड होता है वो हमेशा वही करेगा जो सही है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए सिर्फ दूसरों को हराने पर ध्यान नहीं देना होता, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देना होता है। असली जीत अपने ही बनाए गए उच्च मानकों पर खरा उतरने में है। एक मजबूत आंतरिक स्कोर कार्ड बनाने के लिए इन 3 बातों को अपनी आदत बनाना होगा। एक साफ मकसद के साथ काम करें, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और बातें बनाने की जगह काम करने पर अपनी पूरी ताकत लगा दें। हमेशा याद रखिए, महानता विनम्रता से आती है। ये अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर मुश्किल और ज़रूरी काम करने की इच्छा से आती है, न कि सिर्फ बड़े बड़े पद या शानदार केबिन से। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपनी टीम की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप वो महान चीजें हासिल कर लेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।